उत्तरी नाइजीरिया से आ रही इस बड़ी खबर की, जहां पर एक स्कूल की इमारत गिर जाने से 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। 100 लोगों की फंस जाने की आशंका जताई जा रही। उत्तरी नाइजीरिया में स्कूल की बिल्डिंग गिर गई अचानक से और इस हादसे में 22 छात्रों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां स्कूल की बिल्डिंग अचानक से गिर जाती है। काम अभी भी जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की जो आशंका है उसके चलते ही रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अचानक से ये स्कूल की इमारत गिर जाना अपने आप में एक दहशत फैलाने वाली खबर है कि किस तरह से उत्तरी नाइजीरिया में छात्रों की मौत भी हो गई है बिल्डिंग गिरने से। 22 छात्रों की मौत बताई जा रही और 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र कैडर के ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के बारे में, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। फर्जी दस्तावेज मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है, जो 2 हफ्तों में रिपोर्ट सौंपी होगी। और वहीं पुणे पुलिस भी मामले की छानबीन कर रही है। रिपोर्ट में पूरी खबर दिखाते हैं आपको। बात करने के लिए, यहाँ पे कुछ कहने के लिए आई एम नॉट ऑथोराइज्ड। शाही ठाट-बाट, नीली बत्ती वाली कार और नौकर 2-4, ऊपर से आईएएस वाला रौब जोरदार। तो बस कहने ही क्या, जिंदगी में मजे ही मजे। अपनी वीआईपी डिमांड को लेकर पहले से सुर्खियों में रह चुकी पूजा खेडकर अब नए विवाद में घिर चुकी है। पोस्टिंग से लेकर उनके आईएएस बनने तक पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। पूजा खेडकर पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने गलत दस्तावेजों और हलफनामे के जरिए न सिर्फ नियुक्ति ली, बल्कि बोर्ड के सामने गलत तथ्य भी पेश किए, जिसके जरिए उनका चयन आईएएस के तौर पर हुआ। पूजा खेडकर पर फर्जी तरीके से आईएएस बनने के आरोप पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी रिपोर्ट मंगवा ली है। ज्वाइनिंग के बीच भी तमाम तरह के सवाल हैं पूजा खेडकर को लेकर कि कैसे आईएएस बनने में उन तमाम अनियमितताओं का जो है वो प्रयोग किया गया। एक तरफ उनकी वो नखरेबाजी जब उन्हें पुणे में पोस्टिंग मिली और कैसे उन्होंने वहां के डीएम को वो तमाम बातें बताई, जिन बातों को लेकर कहीं ना कहीं से वो लगातार निशाने पर रहीं, जिसके बाद आनन फानन में उनका ट्रांसफर वाशिम में कलेक्ट्रेट में कर दिया गया है। उधर पूजा खेडकर पर लगे आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, जो आईएएस अधिकारी पर लग रहे सभी आरोपों की जांच कर रही है और 2 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। जांच में अगर पूजा दोषी पाई गई तो उन्हें पद से बर्खास्त भी किया जा सकता है। पूजा खेडकर मामले में जांच समिति का गठन कर दिया गया है, जो उन तमाम अनियमितताओं को लेकर जांच करेगी जिनकी शिकायतें आईएएस पूजा को लेकर कहीं ना कहीं से लगातार उठ रही हैं। 2 हफ्ते बाद जांच समिति ये रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर पूजा खेडकर का बतौर आईएएस भविष्य क्या होगा। नखरेबाज मैडम जांच एजेंसियों की रडार पर है, लेकिन मैडम के तेवर कम नहीं हुए हैं। विवाद को लेकर सवाल पूछा गया तो मैडम साहिबा सरकारी नियम का हवाला दे रही है, लेकिन सरकारी नौकरी के दौरान क्या क्या नहीं कर सकते उसके उलट बराबर वही चीज कर रही थी। हालांकि वो जांच में सहयोग करने की बात भी कह रही है। जो भी मेरा सबमिशन होगा इसके बारे में, आई विल गिव इट टू द कमिटी, द ऑथोराइज्ड कमिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आई विल गिव इट टू द कमिटी एंड आई विल आंसर देम एंड जो भी होगा मैं कमिटी को सबमिट करूंगी। बट अभी मैं आपसे बात करने के लिए, यहाँ पे कुछ कहने के लिए आई एम नॉट ऑथोराइज्ड। ये पहला मौका नहीं है जब पूजा पर सवाल उठ रहे हो। इससे पहले पोस्टिंग को लेकर भी वो सुर्खियों में थी। पूजा पर ट्रेनिंग के दौरान नखरे दिखाने का आरोप लगा था। पुणे पोस्टिंग के दौरान वीआईपी नंबर, चैम्बर और घर मांगा था। विवाद बढ़ने पर पुणे से वॉशिप ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन इनके तेवर नहीं बदले। ते सांगते मी आता ऑथोराइज नाही आहे तुम्हाला काही सांगण्यासाठी, बिकॉज गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट अलाउ मी टू स्पीक एनिथिंग ऑन दिस मॅटर. आज मी ऑफिशियली जॉईन झाले आहे वाशिमला अँड मी इकडे वर्क करायला, इकडे काम करायला मी अभिलाषी आहे. इतना ही नहीं, ट्रेनी आईएएस पर यह भी आरोप है कि उन्होंने खुद को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का कैंडिडेट बताया, जबकि हाल में ही हुए लोकसभा चुनाव में पूजा खेडकर के पिता ने जो हलफनामा भरा है उसमें उन्होंने उनके पास 40 करोड़ की संपत्ति होने का दावा किया है। ऐसे में सवाल उठता है
कि वो नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ सकती है, क्योंकि नॉन ओबीसी क्रीमी लेयर का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके माता पिता की सालाना आय 8 लाख या उससे कम, यानी बड़ा खेला हुआ है। इतना ही नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट में भी खालमेल की बू आ रही है। पूजा खेड़कर अफसर पिता की संतान है। पिता दिलीप खेड़कर सिविल सर्वेंट रहे, प्रदूषण विभाग के आयुक्त के रूप में काम किया, तो बेटी को बचपन से ही वही ठाट बाट पसंद आने लगी। दरअसल नखरेबाज ट्रेनिंग आईएएस पूजा खेड़कर के रवीश परिवार के पास 40 करोड़ के करीब संपत्ति है, 110 एकड़ कृषि भूमि, 22 करोड़ के फ्लैट्स, 8 करोड़ की कमर्शियल दुकानें, 2 करोड़ की गैर कृषि भूमि, 87 लाख की ज्वेलरी, 17 लाख की सोने की घड़ी के साथ साथ 2 प्राइवेट कंपनियां और एक ऑटोमोबाइल फर्म के साथ 4 लग्जरी कार। जो लहजा बेटी का है वही तेवर मां की भी है। बेटी को चाहिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट, नीली बत्ती वाली कार, तो मां उससे भी 2 कदम आगे है। पूजा की मां मनोरमा खेड़कर के रौबदार वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कभी किसानों को धमकाती दिखाई दे रही है तो कभी मीडिया वालों। किसानों ने विरोध किया तो हाथ में गन लेकर किसानों को धमका दी। अब पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। कुल मिलाकर पूजा खेड़कर और उनका परिवार जांच के घेरे में है। जांच में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अगर पूजा खेड़कर दोषी पाई जाती है तो उन पर बड़ा एक्शन हो सकता है, उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूजा खेड़कर के बारे में तो आपने सुन लिया, लेकिन अब उनकी मां का एक वीडियो जरा हम आपके सामने पेश करते हैं। इस वीडियो में पूजा खेड़कर की मां हाथ में बंदूक लेकर किसानों को डराती हुई धमकाते हुए नजर आ रही हैं। जरा 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। हाथ में तमंचा, पीछे बाउंसरों की टीम और खुलेआम धमकी। ये किसी आम महिला की दबंगई नहीं है, ये एक आईएएस अधिकारी की मां, उस पूजा खेड़कर की मां जो आईएएस अधिकारी बनने और उसकी धौंस दिखाने को लेकर विवादों में। जांच और एक्शन तेज हुआ तो पूजा अब नियम और कायदे की बात करने लगी, लेकिन बेटी पर एक्शन हो रहा है तो विवादों वाली आईएएस की मां भड़क उठी। या सीधे तौर पर कहा जाए कि दबंगई दिखा रही है तो गलत नहीं होगा। पूजा की मां का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हाथ में पिस्टल लेकर किसानों को धमका रही हैं। यही नहीं, पूजा की मां पुलिस और मीडिया को भी धमकाते हुए जेल भेजने की धमकी देने लगी। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से गठित जांच समिति ने पूजा के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय पैनल की जांच में अगर पूजा खेड़कर दोषी पाई जाती है तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।